हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 30 महत्वपूर्ण सवाल करवाऊंगा जो 2018-19 की यूपी पुलिस परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो दोस्तों, बात करें हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 ईस्वी में। और दोस्तों, पहला पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में। दोस्तों, हिम तरंगिणी रचना थी दोस्तों उनकी, हिम तरंगिणी रचना थी दोस्तों। ये दोस्तों आपको याद रखना है, पहला पुरस्कार हिम तरंगिणी उनकी रचना थी, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था दोस्तों 1955 में। और दोस्तों, बात करें हम किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो दोस्तों 1962 में। 1962 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो दोस्तों, राग का विलोम विराग होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है दोस्तों, उत्तम का अधम, मगर दोस्तों ऊपर का नीचे होता है, बच्चे का दोस्तों बूढ़ा होता है। तो दोस्तों, ये वाला हमारा सही नहीं है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु योगीन नहीं है? तो दोस्तों, भारतेंदु योगीन नहीं है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित अंबिका दत्त व्यास, तीनों के तीनों ये दोस्तों भारतेंदु युग के कवि हैं। दोस्तों, श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं दोस्तों, द्विवेदी युग के कवि हैं दोस्तों श्रीधर पाठक। तो दोस्तों, आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पयोधी सिंधु बारिश किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों, तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं समुद्र के दोस्तों, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो दोस्तों, अभिषेक घर चला गया, अभिषेक किसके घर चला गया? अपने आप, इस उस। तो दोस्तों, अपने आप, अभिषेक अपने आप घर चला गया दोस्तों, ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा अभिषेक अपने आप, यानी कि दोस्तों निजवाचक सर्वनाम का, निजवाचक दोस्तों अपने आप, निजवाचक सर्वनाम, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अपने आप या मैं खुद कर लूँगा, ये दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, पॉइंट याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 2019 में ब्याज सम्मान किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों, तो ब्याज सम्मान दिया गया था नाशिरा शर्मा को दोस्तों। 2019 में दोस्तों नाशिरा शर्मा को दिया गया था कागज की नाव उपन्यास पे, कागज की नाव उपन्यास पे दोस्तों। और बात करें हम इनकी, लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था दोस्तों 2018 में, लीलाधर जगुड़ी को दोस्तों 2018 में दिया गया था जितने लोग उतने प्रेम पे। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखना है, लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था जितने लोग उतने प्रेम उपन्यास पे। और दोस्तों, ममता कालिया को दिया गया था 2017 में, ममता कालिया को दोस्तों 2017 में दुक्खम सुक्कम उपन्यास पे दोस्तों। नरेंद्र कोहली को दोस्तों न भूतो न भविष्यति 2012 में न भूतो न भविष्यति पे। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। और बात करें दोस्तों, ब्याज सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में पहला दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा को, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों, तत्सम इकट्ठा कंबल उज्ज्वल दोस्तों, उज्ज्वल दोस्तों हमारा तत्सम शब्द है। इसका तत्व है दोस्तों उजाला, उजाला, उजाला दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वाक्य में काम करने वाले को कहते हैं कर्ता, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता दोस्तों।
निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द होगा। तो दोस्तों गिलास, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द आएगा किसने। दोस्तों गिलास किसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। तो दोस्तों तीसरा रुख के लिए, तीसरा रुख के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निंदा का विलोम शब्द है। तो दोस्तों निंदा का विलोम है स्तुति, स्तुति दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो दोस्तों भाषा शामिल नहीं है भोजपुरी, भोजपुरी दोस्तों संविधान में शामिल भाषा नहीं है और दोस्तों ये बिहार में बोली जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का प्रभाव दोस्तों हमेशा कर्म पे पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों अपादान कारक का चिन्ह है अलग से, मगर से दोस्तों अलगाव के लिए, अलगाव, कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो तो हम अपादान लगाएंगे वहाँ। तो दोस्तों पेड़ से गिरता, पेड़ से गिर पड़ा, यानी कि पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से गिरा तो अलग हो गया ना, हो गया पेड़ से, तो ऑप्शन पेड़ से गिरा हमारा राइट आंसर है अपादान कारक के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो दोस्तों मैं रविवार के दिन, जब भी दोस्तों रविवार, बार का ही मतलब दोस्तों दिन हो और दिन के नाम के साथ अगर दिन आ जाए तो उसे काट देना है आपको। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को, ये भी दोस्तों गलत है। मैं रविवार के, ये भी गलत है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। अगला प्रश्न दोस्तों, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। विरोधी पक्ष के लिए दोस्तों विपक्षी, जो हमारा प्रतिद्वंदी सामने या विपक्षी, तो दोस्तों विपक्षी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। तो दोस्तों वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव दोस्तों, वधु उत्सव का संधि विच्छेद होगा वधु प्लस उत्सव दोस्तों। यहाँ ऊ प्लस ऊ का मेल होकर दोस्तों बड़ा ऊ बनाएगा दोस्तों, जो है हमारी दीर्घ संधि का उदाहरण है ये दोस्तों। स्वर्ग संधि में हमारा ये दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है, जिसमें ऊ और ऊ से ऊ का मेल होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो दोस्तों संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है महा प्लस ओज दोस्तों, हमारा ठीक है महा प्लस ओज दोस्तों। पौ प्लस अंक, ये हमारा ठीक है, ये भी दोस्तों। 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 भी ठीक है दोस्तों, हमारे हर संधि के उदाहरण है दोनों। महा प्लस ओज हमारा दोस्तों आशय का मेल, ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण परोपकार दोस्तों, परोपकार पर प्लस उपकार से, उपकार से बनकर बनता है परोपकार, मगर दोस्तों परो प्लस उपकार से बनकर नहीं बनता। तो राइट आंसर हमारा होगा परो प्लस उपकार। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तत्सम जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो दोस्तों सूत्र का सूत होता है, हस्त का हाथ और चक्र का गोला। ग्राहक का दोस्तों ग्राहक नहीं होता, ग्राहक का होता है गाहक, गाहक। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ग्राहक का ग्राहक नहीं होता, गाहक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों। पंडित के। सुधी मनीषी और बुद्ध, सुधी मनीषी और बुद्ध दोस्तों पंडित के पर्यायवाची हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ है। दोस्तों बाग बाग होना, होने का अर्थ है खुश होना, खुश होना। बाग बाग होने का अर्थ है दोस्तों खुश होना। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है दोस्तों? अवधि बोली का नाम है दोस्तों अवधि बोली का अन्य नाम है दोस्तों कौशली, कौशली बोली। अब अवधि बोली का अन्य नाम है दोस्तों कौशली। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न उपन्यासकारों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों मृदुला गर्ग के उपन्यास है उनके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, ये तीनों के तीनों दोस्तों मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। मगर दोस्तों रुकोगी नहीं राधिका, ये उपन्यास ऊषा प्रियवदा का है दोस्तों, ऊषा प्रियवदा का है, ऊषा प्रियवदा का। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों कमल किशोर गोयना को, कमल किशोर गोयना को 2014 में दोस्तों व्यास सम्मान कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए कमल किशोर गोयना को दोस्तों 2014 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों निशिचर, दानुज और राक्षस असुर के पर्यायवाची हैं। मगर दोस्तों महाकाय है गणेश का पर्यायवाची, गणेश, लंबोदर, मृत्युंड। तो दोस्तों महाकाय है गणेश का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों विकार, दंड, कोकिला, ये दोस्तों तत्सम शब्द हैं। विकार का तत्भव होता है दोस्तों विगाड़, और दंड का दोस्तों डंडा, डंडा। कोकिला का दोस्तों कोयल, और दोस्तों नींद है हमारा तत्भव शब्द, इसका तत्सम होता है निद्रा। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, नींद। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो के को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? दोस्तों सूर्य के, सूर्य के। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है, सूर्य के। मार्तंड, अर्क और अंशुमाली सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं? तो दोस्तों मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक है भगवान दास, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक भगवान दास। अगला प्रश्न दोस्तों, मलबे का मालिक कहानीकारक हैं? तो दोस्तों मलबे के मालिक हैं कहानीकारक मोहन राकेश। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।